नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम कोष्ठकों के प्रयोग के संबंध में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है, कोष्ठक कुछ शब्दों के पहले या बाद में लगा रहता है और अंकों के पहले और बाद में, अंक में भी अंक जो है बीच में रहता है कोष्ठक के अंदर। कोष्ठकों का प्रयोग क्यों आवश्यक है ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 5-2 × 3 बराबर बॉक्स। आपको पूछेंगे कि ये संक्रिया हल करिए, तो आप पहले योग करेंगे, जोड़ेंगे कि गुणा करेंगे। तो सबका अलग विचार हो सकता है, सभी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। तो पहले हम जोड़ के देखते हैं। 5 2 7 × 3 7 21 21। और इसी प्रकार 5 2 × 3 बराबर क्या आएगा, गुणा करके देखें, पहले जोड़ के देखें। तो पहली संक्रिया हम 2 × 3 करते हैं, तो 3 दूनी 6 धन 5 जोड़ते हैं, फिर 6 5 11 आएगी। तो आप देख रहे हैं सवाल एक ही है, लेकिन इसके उत्तर जो है, हल जो है, कैसे अलग अलग आ रहे हैं। इसमें 21 आ रही है, इसमें 11। तो आपको विशेष से ध्यान देना है कि हम कुछ न कुछ इस संक्रिया में गलत कर रहे हैं। तो गणित में एक नियम कहलाता है जो बताया गया है, बॉडमास। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ध्यान रखेंगे कैसे हम। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग और लेंगे आगे। बॉड मास, इसको हम लोग अगर हिंदी में कहें को ब्रैकेट को का भागु योग हिंदी में कहें को का भागु योग को का भागु योग। इसको हम को का भागु योग का अर्थ ये है कि कोष्ठक पहले सवाल हल करेंगे, फिर का अर्थ है गुणा रूप में होता है, भाग, फिर गुणा, फिर योग या जोड़ना, और उसके बाद घटाना। इस संक्रिया के तहत, इस नियम के तहत कोई भी संक्रिया को हम पूरा करते हैं। तो कोई भी अगर गणित हल करना है, गणित के सवाल हल करने हैं और कोष्ठक दिया हुआ है, तो पहले कोष्ठक हल करेंगे। तो कोष्ठक हल करने से पहले हमको कोष्ठक के बारे में या कोष्ठक के प्रकार के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। तो आप ध्यान देंगे, कोष्ठकों के प्रकार को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। कोष्ठकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। फर्स्ट, पहला है रेखा कोष्ठक। इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं।
और इसका चिन्ह है, ध्यान देना है, इसका चिन्ह ऐसे, ये संख्या के ऊपर चिन्ह लगा रहता है, मतलब ऐसे दिखेगा आपको 4 ऋण 3 और ऊपर में ऐसा लगा लिखा रहेगा वहाँ गणित में, तो आपको ध्यान देना है। या ऐसा लिखा रहेगा 4 गुणा 5 ऐसा, तो आपको बार ब्रैकेट वाले कोष्टक को, रेखा कोष्टक लगे हुए संक्रिया को पहले हल करना है। दूसरा है छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्मॉल ब्रैकेट। इसका चिन्ह होता है ऐसे, इसको खुला कोष्टक बोलते हैं, इसको बंद कोष्टक, मतलब इधर से खुलेगी और इधर बंद हो जाएगी। जैसे मान लो 4 गुणा 5 कोष्टक के अंदर खुला कोष्टक, 4 गुणा 5 बंद कोष्टक, तो ये संक्रिया को बंद कर दिए, इधर खुली इधर बंद। उसी प्रकार आगे की कोष्टक हम समझते हैं, सर्पाकार कोष्टक, ध्यान देंगे, इसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और इसका चिन्ह है, सिंबल है ऐसा। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको ऐसे, ये भी ओपन खुली बंद, ओपन क्लोज। आप लोग ध्यान देंगे। फोर्थ है बड़ा कोष्टक, या कैपिटल ब्रैकेट, और इसका चिन्ह होता है ऐसे, ये भी खुला कोष्टक और ये बंद कोष्टक कहलाता है, इधर खुलेगा और इधर बंद होगा। जैसे छोटे स्मॉल ब्रैकेट में हमने लगाया था या छोटा कोष्टक में लगाया है, उसी प्रकार इसको और कर्ली सर्पाकार कोष्टक को भी लगाते हैं। जैसे 5 गुणा 6 ऐसे बंद रहेंगे, या 2 गुणा 3 गुणा 6 ऐसे। तो आप ध्यान देंगे, ये बार कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब को ध्यान देना है अच्छे से। तो को का भागु योग हमें कोष्टक वाले सवाल को पहले हल किया जाता है। कोष्टक वाले सवाल को क्या करेंगे, कोष्टक वाले सवाल को पहले हल करते हैं। तो भी कोष्टक वाले सवाल में 4 कोष्टक हैं, तो 4 कोष्टक में रेखा कोष्टक को पहले हल करते हैं, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक के अंदर जो संक्रिया है उसको हल करते हैं, फिर सर्पाकार कोष्टक के अंदर जो संक्रिया है उसको हल करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक के अंदर जो संक्रिया है उसको हल करते हैं। तो इस तरीके से नियम है। कोष्टक वाले जितनी संक्रिया है इसको पहले हल करके उसके बाद का लिखा हुआ 2 अंकों के बीच ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 5 का 4, तो आप इसका अर्थ क्या समझते हैं, 5 का मतलब गुणा का चिन्ह 4, तो 5 चौके 20, तो ये आंसर आएगा, इसका उत्तर आएगा, इसका हल होगा 20। ये बच्चे आप अच्छे समझ गए होंगे। भाग को तो जानते हैं, भाग का चिन्ह क्या होता है जानते हैं, गुणा जानते हैं, योग जानते हैं और घटाव जानते हैं। का एक नया आया है आपके समक्ष गणित में, ऑफ जिसको बोलते हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, योग और घ, को का भागु योग घ। हिंदी में देखना चाहते भी और इंग्लिश में याद रखना चाहते, तो ऐसे सवाल को इन
बारहमास और कोष्टकों के प्रकार से हम समझ पाएंगे और बारहमास के नियम से कोई भी सवाल को हल कर पाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल वही जो पहले लिए थे वो ध्यान रखेंगे। चलो नीचे लिख देता हूँ मैं। 5 गुणा 2 धन 3 बराबर क्या आएगा। देखिए इसमें अभी कोष्टक नहीं लगा है, तो कोष्टक नहीं लगा है तो कैसे हल करेंगे। पहले कौन सी संक्रिया करेंगे, गुणा करें कि जोड़ें। तो बारहमास का नियम देख लीजिए। पहले क्या आएगा, ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। को कोष्टक पहले आएगा, का आएगा, फिर भाग आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर योग करेंगे, फिर घटाएंगे। तो इसमें कोई कोष्टक नहीं है तो कोष्टक वाला खत्म। का लिखा हुआ है क्या बीच में, नहीं लिखा हुआ है। भाग का चिन्ह है क्या, नहीं। आगे बढ़ते जाएं। गुणा का चिन्ह है क्या, गुणा का चिन्ह है। किसके किसके बीच में, 5 और 2 के बीच में। तो इसको आप क्या कर दे, गुणा कर दे। 5 दूनी 10, इसका हल हो गया। और ये धन का चिन्ह 3, 10 में 3, उसके बाद क्या है धन, अकेला एक चिन्ह बचा हुआ है धन। तो इसलिए कुछ इधर नियमों को ध्यान दे योग, और नहीं दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। धन 10 धन 3 13, इसका उत्तर आएगा 13। अगर यही सवाल 5 गुणी 2 धन 3 बराबर क्या आएगा और ये कोष्टक में है, तब कैसे करेंगे। 5 गुणा 2 धन 3, तो कोष्टक वाले सवाल को पहले हल करना है। 3 और 2 को पहले ये हल करिए। 3 2 5 और 1 गुणा 5 है, अर्थात 5 बचे 25, तो ये आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से हम कोष्टकों के प्रयोग वाले पाठ से आज हमने क्यों कोष्टक का होना जरूरी है ये सीखा। बारहमास सीखे, और बारहमास में जो फर्स्ट है ब्रैकेट कोष्टक, कोष्टकों के प्रकार के हम जाना। अगले हम वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे और कोई भी संक्रिया में इस बारहमास का उपयोग करते हुए सवाल हल कर समझने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद। आपका कोरोना का जो महामारी का समय है वो अच्छे से बीत रहा होगा। घर में हैं सभी लोग, अच्छे से पढ़ाई करें और वीडियो को देखें। ना समझ में आए तो उसको बार बार देखें, और ज़्यादा ही ना समझ में आए तो फ़ोन नंबर है आपके पास, फ़ोन करके पूछ लें और इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।